तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज दी जाती है उसको पहन करके अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो उसमें आपको सुरक्षा घेरा या कि सुरक्षा कवच नहीं लगाना पड़ता और साधना भी आपकी सफल होती है। अगर आपके घर में भी किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका है, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का प्रभाव है तंत्र बाधा कारण से, तो आप इस सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण करिए, मान के चलिए सभी प्रकार की परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की भी दवा मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे 50 दिन की दवा दी जाती है। अगर आप 50 दिन तक इस दवा को खा लेते हैं तो मान के चलिए आप शराब पीना भूल जाएंगे। भक्तों, आज का हमारा विषय इस इत्र का भोग लगा देना, सिर्फ 3 दिन में सूफिया जिन हाजिर हो जाएगा। आपने कई प्रकार की साधनाएं की होगी, कई प्रकार के आपने जो है तो अदृश्य शक्तियों की साधनाएं की, कई प्रकार के आप जो है छोटी छोटी साधनाएं, बबूल की साधना, प्रेत बाधा की साधना, प्रेत की साधना, कई प्रकार की साधनाएं आपने की। लेकिन आज की जो साधना हम बताने जा रहे हैं यह सूफिया जिन की साधना। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, कोई कार्य में आपके व्यवधान उपस्थित हो रहा है, धन संबंधी परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही हैं, शत्रु बाधा से आप परेशान हैं, किसी भी कार्य को लेकर के आप अगर परेशान हैं तो आप इस साधना को कर सकते हैं और अपना सारा कार्य करवा सकते हैं। यह ऐसा जिन है कि पलक झपकते ही, चाहे आपका कोई अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, सभी कार्य यह करेगा और बहुत ही साधारण तरीके से इसकी साधना है। लेकिन इस साधना को आपको एकांत में करना, कोई जंगल हो, घर से बहुत काफ़ी दूर हो, खंडहर जगह कोई भी हो, है ना, वीरान जगह, कोई किले हों जो वीरान जगह है, कोई जंगल हो, उस जगह आपको इस साधना को करना है। और जो है तो साधना जब भी करें इसकी तो आप सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा जरूर लगाएं, क्योंकि ऐसी साधनाएं जल्दी तो सिद्ध हो जाती है लेकिन इसमें रिस्क अधिक रहता है। इनके साथ में पूरा मंडल होता है और कहीं भी जो है तो निगेटिविटी अट्रैक्ट होने का खतरा इसमें रहता है। तो आप लोग जो है तो साधना बढ़िया ढंग से करें, अपने हिसाब से करें। अब अधिक देर न करते हुए साधना की ओर चलते हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। करना क्या है आपको, इस साधना को आपको किसी भी शुक्रवार से चालू करना है। पक्ष कोई भी हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, शुक्रवार से चालू करना है। आपको एक इत्र लेना है। इत्र आपका रहेगा, केतकी इत्र आता है, या कि केतकी इत्र ना मिले तो आप गुलाब, असली गुलाब का इत्र ले लीजिए, गुलाब जल का। आपको जो है मिठाई लेना है, पान लेना है, आपको मीठा सफ़ेद बर्फी टाइप में होना चाहिए। और जो है कुछ चीज़ें जो है, एक सिगरेट लेना है और एक शराब का क्वार्टर लेना है। इतना ले करके शुक्रवार से आप साधना चालू करिए। जहाँ पे आपको साधना करना है वहाँ बढ़िया साफ़ सफाई कर दीजिए और जो है काले हकीक का माला इसमें चलेगा, ये बढ़िया आसन एक ले लीजिए। शुक्रवार को आप वहाँ पर जा करके जो है तो एक दीपक जलाएँ, चौमुखी दीपक आप जलाएँ और जो वहीं पर सिगरेट का भोग लगाएँ, मीठा का भोग लगाएँ, पान के पत्ते में मीठा रख करके शराब वहीं पे जो है उसके नाम से आप दे दीजिए, जिनके नाम से। अब जो है आप क्या करें कि बैठ करके प्रार्थना करें कि हे मेरे जिन, आप जो है तो मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, तुम्हारी साधना कर रहा हूँ और मैं 41 दिन की पूरी साधना कर रहा हूँ और 41 दिन में आप प्रकट होकर के वचनबद्ध हो जाएं और मेरा कार्य करें। इतना बोल देना आप। इतना बोलने के बाद आपको जो है एक मंत्र बताए दे रहे हैं। भोग लगाने के बाद सिगरेट जला के वहीं पे खोस दीजिए, शराब का क्वार्टर भी डाल दीजिए, इत्र जो है छिड़क दीजिए वहीं पे और बाकी शीशी खोल के आप रख दीजिए। मंत्र आपको बोलना है। मंत्र रहेगा होम सूफिया जिन हो कुदरती हाजिर। छोटा सा मंत्र है बस। इस मंत्र को काले हकीक की माला से जो है तो आपको 5 माला का जाप करना बैठ करके। यह साधना शाम 8 बजे से 11 बजे के बीच में होगी रात्रि। दिन में इस साधना को नहीं करना। इतना भोग देने के बाद जो है साधना जब आप 5 माला का जाप कर चुके तो आप अपने घर चले आइए, हाथ पैर धोइए, आराम से खाना खाइए, सो जाइए। दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया, भोग जितना बताए हैं इत्र सहित, मतलब रोज़ नए नए इत्र आपको लगेंगे।
जो इत्र आप वहाँ पे यूज करेंगे वहीं पे रह जाएगा। आप जो है रोज़ यही प्रक्रिया करें, रोज़ इसी मंत्र का जाप करें तो 8 से 10 दिन में आपको अनुभव होना चालू हो जाएंगे। कई प्रकार के अनुभव होंगे। आप सुरक्षा तावीज़ चाहे हमारे यहाँ से मंगा लीजिएगा, चाहे आप कोई मंत्र हो बाबा हनुमान का, नरसिंह वीर का, या कोई भी भैरव मंत्र हो, कोई काली मंत्र हो, उससे सुरक्षा कवच जरूर लगाएं। सुरक्षा घेरा लगा करके ही बैठे, है ना। कोई भी साधना अगर की जाती है ऐसी साधनाएँ तो उसमें सुनसान जगह में तो सुरक्षा घेरा जरूर होना चाहिए। बिना सुरक्षा घेरा के साधना ना करें। इतना करने के बाद आप क्या करें, 8 से 10 दिन में आपको अनुभव होने चालू हो जाएगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है 41 दिन तक लगातार इसकी साधना करते रहें। कई प्रकार के आपको अनुभव होगा। कई निगेटिविटी, ऐसी निगेटिव एनर्जी आएगी कि जो आपको परेशान करेगी, लेकिन अगर सुरक्षा घेरा रहेगा तो दूर ही रह जाएगी, आपको टच नहीं कर पाएगी। पूरी साधना होते होते वह आपके सामने 41 दिन में खड़ा ही हो जाएगा। बोलेगा आप बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए। आपको उससे वचन लेना कि जब भी मैं यह साधना करूँ, जब भी मैं आपका जो है यह भोग दे करके इस मंत्र का 5 माला का जप करूं, मेरा आप कार्य चुटकियों में करें। जो मैं कार्य बोलूं अच्छे कार्य हों चाहे बुरे कार्य हों, आपको करना पड़ेगा। इतना वचन ले लीजिए। वह वचन दे देगा एक बार तो ये मान के चलिए जब भी आप उसको याद करेंगे, शुक्रवार के दिन ही आपको याद करें। शुक्रवार के दिन जब भी आप उसको याद करेंगे, काम आपका कैसा भी हो, चाहे किसी को उच्चाटन करना हो, धन लाना हो, किसी को कोई परेशान करना हो, तो आदेश देंगे। इतना भोग देने के बाद तुरंत आपका कार्य होगा, 100% कार्य होगा। आप यह प्रयोग जरूर करें। यह साधना जो है सूफिया जिनकी है, और हमेशा यह जो है तो आपके साथ रहेगा, आपकी मदद करेगा। और जब भी आप इत्र का भोग लगा देंगे, इस मंत्र को पढ़ देंगे, जितना भोग हमने बताया तुरंत हाजिर हो जाएगा। और जो है तो आपको अलग ही एहसास होगा, एक अलग ही खुशबू का एहसास होगा। बोलेंगे कि महाराज जी आपने कोई साधना बताई। आप यह प्रयोग करके जो है इस जिनको हासिल करें, और जो है तो अपने जीवन में आपने रुके हुए कार्य, लेकिन एक चीज़ है कि अच्छे कार्य ही करें। बुरे कार्य करेंगे तो उसमें आपको भी जीवन में परेशानी हो। बुरे कार्य का बुरा नतीजा होता ही होता है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।